हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा निकाली गई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीवीसी की ओर से परमानेंट इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो गेट 2023 में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पे किया जाएगा। दोस्तों, हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि किन किन पदों को इसमें शामिल किया गया है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, इसकी कोलकाता ब्रांच की ओर से ये नोटिफिकेशन निकाला गया। नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन डीवीसी थ्रू गेट 2023, यानी गेट 2023 में जिन कैंडिडेट्स ने मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है। जिन कैंडिडेट्स के पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CNI, IT एंड माइनिंग में जिनके पास में गेट 2023 में जिन्होंने पेपर पास आउट किया था, उन कैंडिडेट्स उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dvc.gov.in। इसी वेबसाइट के ऊपर जैसे आप जाओगे, इसके कैरियर सेक्शन में आपको रिक्रूटमेंट का नोटिस देखने को मिल जाएगा। वहीं पे जाके आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। सबसे पहले तो आपको जो इसका एडवर्टाइजमेंट है उसको केयरफुली रीड करना है, जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इंश्योर करना है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स टेबल इमेज, जिसमें आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग माइनिंग के टोटल 10 पोस्ट है, अनरिजर्व की 5 है, OBC NCL की 2 है, SC की 1 है, ST की 1 है, EWS की 1 है। उसके बाद नीचे टेबल बी दी हुई है, यहाँ अनफिल्ड वैकेंसीज अगेन एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी जो एडवर्टाइजमेंट 2022 में निकला था उसमें जो अनफिल्ड वैकेंसीज रही थी उनको भी इसकी नोटिफिकेशन के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। इसमें आप पोस्ट देख सकते हो। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल में टोटल 29 पोस्ट है, अनरिजर्व की 12 है, OBC NCL की 8 है, SC की 4 है, ST की 3 है, EWS की 2 है। फिर इलेक्ट्रिकल की अपन बात करें, टोटल 37 पोस्ट है, अनरिजर्व की 14 है, OBC NCL की 12 है, SC की 4 है, ST की 2 है और EWS की 5 है। फिर सिविल की टोटल 11 पोस्ट है, अनरिजर्व की 5, OBC की 3, SC की 2 और EWS की 1 है। फिर CNI की अपन बात करें, इसकी टोटल 2 पोस्ट है, वो दोनों SC की है। फिर IT की अपन बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व की है, एक SC की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी पे स्केल की अपन बात करें तो इसका जो पे स्केल रहेगा वो 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये रखा गया, यानी 7th पे कमीशन की लेवल 10 में इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात करें तो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 29 वर्ष इसमें होनी जरूरी है, जिसमें SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। उसके बाद में वैलिड मार्क्स इन गेट 2023, यानी जिन कैंडिडेट ने गेट 2023 में मार्क्स प्राप्त किया उसके आधार पे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट को गेट 2023 से वो पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2023 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी 100 में से आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 2022 या इससे पहले के जो गेट मार्क्स है वो इसमें वैलिड नहीं होंगे। कैंडिडेट 2023 में पास आउट होना जरूरी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल सी दी हुई है। सबसे पहले पोस्ट का नेम है, जिसमें एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की अपन बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन है जो कि DVC के द्वारा रिक्वायर्ड किए गए। इसमें मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। और कोरस्पॉन्डिंग गेट पेपर की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पेपर दिया हुआ होना जरूरी है और कोरस्पॉन्डिंग जो कोड है वो ME है। फिर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग। इसमें आप देख सकते हो गेट 2023 का जो पेपर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। फिर सिविल में सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होना जरूरी है। फिर CNI में
आप देखते हो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गेट का पेपर पास आउट होना जरूरी है। फिर आईटी के ऊपर बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गेट का पेपर होना जरूरी। माइनिंग में माइनिंग इंजीनियरिंग का पेपर होना जरूरी। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितने भी जो ट्रेनिंग की वजह उसमें फुल टाइम बैचलर की डिग्री कैंडिडेट के पास होनी जरूरी। जो इंस्टीट्यूट है वो AICTE जो अप्रोप्रिएट स्टेचुअरी जो अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड होना जरूरी है। इसमें जो कैंडिडेट जनरल OBC EWS के उनको 65% मार्क्स होने जरूरी है, और जो अदर कैटेगरी है उनके 60% मार्क्स होने जरूरी है। सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट है सभी में यही क्राइटेरिया रखा गया। अब एज रिलैक्सेशन की अपन बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो OBC नॉन क्रिमिनल को 3 साल की, SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक सर्विसमैन वगैरह जो भी है उनको सारी छूट यहाँ पे दी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर है तो सिलेक्शन प्रोसीजर consist of marks obtained out of 100 in the corresponding paper of GATE 2023 ओनली। 2023 में जो गेट पेपर में आपने जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन जाएगा। इससे पहले को जो कैंडिडेट है उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द कोरोस्पेंडिंग पेपर ऑफ गेट 2023 शैल ओनली बी एलिजिबल टू कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन, यानी गेट 2023 के मार्क्स के आधार पे कैंडिडेट को आगे की स्टेज के लिए शामिल किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट है तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो उन्होंने मार्क्स भरे गेट 2023 में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट है उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल वाइल अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हिज हर गेट 2023 एडमिट कार्ड एज वेल एज ओरिजिनल स्कोर कार्ड ऑफ गेट 2023, यानी कैंडिडेट को जो गेट 2023 का एडमिट कार्ड और जो स्कोर कार्ड है वो साथ लेके जाना जरूरी। इसके साथ स्कैन फोटो और सिग्नेचर और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी कैंडिडेट को लेके जाने जरूरी है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेके जाना वो देखो। द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल्स सच एज, जिसमें डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी होस्टेड ऑन DVC वेबसाइट। इसकी जो डेट टाइम और वेन्यू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो इसकी DVC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी। जो हार्ड कॉपी है वो डाक से नहीं भेजी जाएगी, कैंडिडेट्स को इसमें क्लियर किया हुआ है। अब पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जनरल OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को नॉन रिफंडेबल 300 रुपये फी रखी गई है। SC ST PWD एक सर्विसमैन जो कैटेगरी और DVC डिपार्टमेंट कैंडिडेट उनको फीस से एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब ये लिंक दिया हुआ है जिस पे जाके आप इसका पेमेंट कर सकते हो। इसको लास्ट डेट जो पेमेंट की वो 30/10/2023 रखी गई है। जो फी की रसीद है कैंडिडेट को अपने पास रखनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये पेश करना जरूरी होगा। अब कंपनसेशन की अपन बात करें पैकेज की तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको 56,100 से 1,57,500 पे मैट्रिक्स लेवल 10 में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी सेंट्रल डिलेंस अलाउंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट, लीव ट्रेवल अलाउंस, NPS कन्वेंस अलाउंस, लीव इनकेसमेंट ऑफ HRA है, जो भी कॉरपोरेशन जो रूल्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सारी सुविधाएं दी जाएगी। दोस्तों ये परमानेंट सरकारी नौकरी है, इसमें आप कैंडिडेट को सारी सुविधाएं मिलेगी। अब सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो कैंडिडेट से 3 साल के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा, जिसमें 1 साल का प्रोबेशन होगा आप देख सकते हो, और उसके बाद 3 साल तक उन्हें इसमें काम करना है। टोटल 4 साल कैंडिडेट को इसमें काम करना होगा। इसके लिए कैंडिडेट जो जनरल OBC नॉन क्रिमिनल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 लाख का और अदर कैटेगरी को 2.5 लाख का बॉन्ड भर के देना जरूरी है। कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो ऑल इंडिया की जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो अभी पहले से किसी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल टू बी बोर्ड टू मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो देखो। कैंडिडेट उनको एक सेट है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का लेके जाना है, इसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है
वो लेके जाने। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल गेट 2023 स्कोर कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें 10th क्लास या डीओबी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वैलिड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 10th 12th डिप्लोमा बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज लेके जानी है, वैलिड डिग्री प्रोविजनल डिग्री ऑफ डिप्लोमा बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की, वैलिड एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। एज रिलैक्सेशन आपने लिया तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कहीं अप्लीकेबल है तो वो लेके जाना है। जो कैंडिडेट कहीं पे जॉब कर रहे हैं उन्हें एनओसी सर्टिफिकेट पेश करनी है, और जो फी पेमेंट की है उसकी रसीद की कॉपी, 4 रिसेंट साइज की पासपोर्ट फोटोकॉपी और आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड शामिल है वो कर सकते हैं। इसमें अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो मोड ऑफ एप्लीकेशन है तो 1/10/2023 से लेकर कैंडिडेट 30/10/2023 के बीच में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। इसके लिए उन्हें www.dvc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे इसकी जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वो यहाँ पे दिए, तो रिसेंट स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो, इसके साथ जो कैंडिडेट्स की जो मार्कशीट्स वगैरह जितने डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी पीडीएफ फाइल बनानी है। मार्कशीट जितनी है, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, एडमिट कार्ड वगैरह जो सारी डिटेल्स है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसमें पेश करने जरूरी है कि यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। 1/10/2023 से लेकर 30/10/2023 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और जो प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डेट टाइम एंड वेन्यू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हेल्प दी हुई है तो आप उन पे कोई क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस जो नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए। बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिनके पास गेट 2023 में वैलिड स्कोर कार्ड अवेलेबल है वो नोटिफिकेशन एक बार केयरफुली रीड कर ले, उसके बाद में इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये परमानेंट सरकारी नौकरी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट आता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।